वेलकम टू स्टडी बुलेटिन। तो आज का टॉपिक है, आज हम लोग चेक करेंगे एडसेंस का एक बहुत ही फेमस एरर। ये एरर का नाम है, जैसे कि आप देख सकते हो, वैल्यूएबल इन्वेंट्री टेम्पलेटेड पेज। ये एरर बहुत ही फेमस है और जब हम लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट हर किसी को ये एरर एक ना एक बार कभी ना कभी आता ही है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हो, ये मेरा thebiasreview.com जो वेबसाइट है, इसमें भी बहुत बार ये एरर आ चुका है, वैल्यूएबल इन्वेंट्री टेम्पलेटेड पेज। तो आज इसका हम लोग देखेंगे इसका एक्चुअली में सॉल्यूशन क्या है, हम लोग क्या कौन कौन से टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, हमारे कंटेंट कैसा होना चाहिए जिससे हम लोग ये जो एडसेंस का एरर है इसको अवॉइड कर सके। ठीक है, तो जब भी आप किसी, जैसे एक वेबसाइट है studybulletin.com, तो इसमें दिखा रहा है वैल्यूएबल इन्वेंट्री टेम्पलेटेड पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइडलाइंस है, रिसोर्सेज है जो कि आपको फॉलो करना है। ठीक है, इन चारों में से ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग कंटेंट तो लिख देते हैं, बट बिकॉज वो कंटेंट किसी ना किसी कारण से ख़राब होता है या फिर गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, वो टेम्पलेटेड पेजेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं पॉलिसीज़ क्या बोलती है कि ये हम लोग एरर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, टिप्स फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी साइट्स। तो हाई क्वालिटी साइट्स क्या होता है? ठीक है, हाई क्वालिटी साइट्स का डेफिनेशन क्या होता है? एक हाई क्वालिटी वेबसाइट्स गूगल के लिए ये है जहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट हो, जो कंटेंट कॉपीड ना हो और यूज़र को जो वैल्यू प्रोवाइड करे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहला पॉइंट है डोंट क्रिएट मल्टीपल पेजेस और साइट्स विद डुप्लीकेट कंटेंट। तो यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना कोई भी जो कंटेंट है जो अपने वेबसाइट पे डाल रहे हो वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। आप कहीं से रेफरेंस ले सकते हो, बट आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो। ऐसा ना हो कि आप कोई आर्टिकल उठाए, इसको स्पिन कर दिए, सिर्फ वर्ड्स चेंज कर दिए और डाल दिए, क्योंकि गूगल डिटेक्ट कर लेता है। अगर दो आर्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत भी सिमिलैरिटी है तो गूगल डिटेक्ट कर लेता है और वो टेम्पलेटेड पेज के अंदर आ जाता है। ये बहुत बार टेक्निक लोग ट्राई करते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, किसी और का आर्टिकल लेते हैं, उसको स्पिन करके, मतलब वर्ड्स को इधर उधर करके वो डाल देते हैं। बट ऐसा प्लीज़ मत करना, बिकॉज गूगल ये डिटेक्ट कर लेता है। गूगल ईजिली डिटेक्ट कर लेता है अगर दो आर्टिकल में सिमिलैरिटी है। तो अगर दो आर्टिकल में सिमिलैरिटी होता है तो गूगल उसको एज अ डुप्लीकेट कंटेंट ही कंसिडर करता है। अगर देखो, गूगल जब रैंकिंग फैक्टर में गूगल डुप्लीकेट कंटेंट्स को कंसिडर नहीं करता है। मतलब अगर आपका वेबसाइट है, ठीक है, आप उस पर कोई कंटेंट डाल रहे हो जो कॉपीड है या स्पिन किया हुआ है, तो रैंकिंग फैक्टर में वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट डालना गलत है। हमारे को यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डालना है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रोवाइड कंटेंट दैट गिव्स यूजर अ रीजन टू विजिट एंड रिटर्न टू योर साइट। मतलब आपका कंटेंट कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका कंटेंट एक्चुअली में कुछ ऐसा ग्राउंड इन्फॉर्मेशन देगा जिससे यूज़र बार बार आपके वेबसाइट पे आए। एक यूज़र को लगे कि हाँ, इस वेबसाइट पे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, यूज़र फेक नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब जो वेबसाइट ओनर है, जो आर्टिकल लिख रहा है, वो फेक नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना चाह रहा है। प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन और सर्विस प्रॉमिस्ड। मतलब आपको क्लिकबेट आर्टिकल नहीं बनाना है। ऐसा नहीं हो कि आपका आर्टिकल का टाइटल कुछ और हो और अंदर कंटेंट कुछ और हो। ठीक है, ये भी गूगल डिटेक्ट कर लेता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पेजेस शुड प्रोवाइड क्वालिटी एंड एडेड वैल्यू। मतलब आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको सर्च करते हैं, उसका वैल्यू होना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसा आर्टिकल लिख दो, टॉपिक लिख दो जिस पे लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो वो लो क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा आर्टिकल लिखना है, ऐसा कंटेंट लिखना है जिसको लोग सर्च करते हैं, जो कि आपका आर्टिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। ठीक है, और फिर आपका, अब ये देखो सेकंड पॉइंट है स्ट्राइव फॉर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इन्फॉर्मेशन रिच कंटेंट। मतलब जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मतलब बुलेट्स पॉइंट्स होना चाहिए, सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, फिर हेडिंग टैग होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स होना चाहिए, कंक्लूडिंग पैराग्राफ होना चाहिए। तो ये सब आपको मेक श्योर करना है कि आप जब भी अपना आर्टिकल लिखो और आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है, तो उससे पहले आप अपना सारा आर्टिकल स्ट्रक्चर कर लो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपना वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक प्रॉपर थीम होना ज़रूरी है। अगर एडसेंस अप्रूव्ड या एडसेंस कंपैटिबल थीम यूज़ नहीं करोगे तो एडसेंस आपके वेबसाइट पे अप्रूव नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये एरर इसलिए आता है बिकॉज हमारा थीम करेक्ट नहीं होता है। आप ये थीम देखो, न्यूज़ मैग
बाय माचो थीम्स। ये मेरा थीम जब एडसेंस के लिए अप्लाई किया था, जो अप्रूव हो गया था, उस टाइम ये थीम एक्टिव था, तो ये थीम मेरे लिए प्रॉपरली वर्क करा, ठीक है, एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो आप ये थीम यूज़ कर सकते हो अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो, ठीक है। इस थीम का गारंटी हम लेते हैं, अगर आप ये थीम यूज़ करते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। इस थीम को लेके आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और सबसे एंड, ठीक है, एंड पॉइंट हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, ये नोट करना है कि हमको कोई भी आर्टिकल कॉपी नहीं करना है, कोई भी आर्टिकल कहीं से भी लेके उसको अपने वेबसाइट पे पोस्ट नहीं करना है। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो, बट किसी का आर्टिकल डायरेक्टली लेके अपने वेबसाइट पे मत डालो, या इवन उसको स्पिन करके भी मत डालो, बिकॉज गूगल पहचान जाता है अगर आर्टिकल्स में सिमिलैरिटी है तो। एडसेंस अप्रूवल के लिए आपका कंटेंट 100% ओरिजिनल होना चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, अगर आपके यहाँ पे दो चीज़ है, अगर आपको रैंक कराना है अपना वेबसाइट, सिर्फ आर्टिकल रैंक कराना है, तो वहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट मैटर नहीं करता, बिकॉज रैंकिंग फैक्टर में डुप्लीकेट कंटेंट मैटर नहीं करता। बट अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो वहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज गूगल देखता है कि कहीं आपका कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेट हो या किसी आर्टिकल से बहुत ज़्यादा सिमिलर हो तो गूगल उसको प्लैगराइज्ड कंटेंट में काउंट करता है। गूगल को लगता है कि ये कॉपीड कंटेंट है और ये स्पैम वेबसाइट है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपको नोट करना है कि आपका कंटेंट आप लिखो, अपने हाथ से लिखो, ठीक है, अपने अपने वर्ड्स पे लिखो, ठीक है, बट किसी का कंटेंट कॉपी मत करो या स्पिन मत करो, स्पिन करके अपने वेबसाइट पे मत डालो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप ये थीम यूज़ करो, न्यूज़मैग, ठीक है। न्यूज़मैग बहुत ही अच्छा थीम है, और अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पर्टिकुलर एडसेंस के लिए बैनर भी है, ठीक है, बहुत सारे एडसेंस के यहाँ पे आप विजेट्स भी लगा सकते हो, बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही सिंपल सा थीम है। और एक और चीज़ है जहाँ हम लोग को नोट करना चाहिए कि अगर हमको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो हमको क्या करना है कि अपने वेबसाइट पे कम से कम 6 to 8 कैटेगरीज क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कैटेगरीज है, ये नोटिसेबल है, ये हम बहुत बार नोटिस किया है जब भी मुझे एडसेंस अप्रूवल लेना होता है। गूगल कभी भी, गूगल एडसेंस कभी आपका वेबसाइट अप्रूव नहीं करेगा अगर आपके पेज पे इनफ कैटेगरीज नहीं है तो। अगर आप क्या करो, सिंपली आप अपने वेबसाइट पे अराउंड 6 से 8 कैटेगरीज क्रिएट कर लो। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएटेड है, 6 to 8 कैटेगरीज क्रिएट कर लो, और हर एक कैटेगरी में कम से कम 1 से 2 आर्टिकल लिख दो, ठीक है। तो गूगल को क्या लगता है कि हाँ भाई, इस वेबसाइट पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं और हर एक कैटेगरी में कुछ ना कुछ आर्टिकल है। ये एक्चुअली में बहुत ही ऑब्जर्व किया हुआ चीज़ है कि अगर आपके वेबसाइट पे कैटेगरीज है, मोर देन 6 to 8 कैटेगरीज है, तो आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको अपने दिमाग में रखना है अगर आपके वेबसाइट पे वैल्यूएबल इन्वेंट्री टेम्पलेटेड पेज का एरर आ रहा है तो। इवन अगर आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो जो स्टेप्स बताया गया है इस वीडियो में, आप अगर उसको फॉलो करोगे, ठीक है, जैसे ये जितना भी गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट, एक प्रॉपर थीम यूज़ करो जो यहाँ पे बताया गया है, और मेक श्योर करो कि आपके वेबसाइट पे कैटेगरीज है, ठीक है, अराउंड 6 to 8 कैटेगरीज है, और कम से कम मिनिमम 30 to 40 पोस्ट है, ओरिजिनल कंटेंट है, तो आपके वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल 100% श्योर है। बिकॉज ये सब मिस्टेक्स हम कर चुके हैं पास्ट में, तो मेरे को पता है कि हाँ एक्चुअली में क्या वर्क करता है। तो बस आपको इतना ही फॉलो करना है, मेक श्योर करना है कि आपके वेबसाइट पे अराउंड 30 to 40 पोस्ट्स हो, सारे ओरिजिनल कंटेंट हो, ठीक है। आप ये सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो जो गूगल मेंशन किया है, और मेक श्योर करो कि आपके वेबसाइट पे 6 to 8 कैटेगरीज हैं, प्लस आपको न्यूज़मैग का थीम यूज़ करना है अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो। चलो ठीक है, अगर आपको एडसेंस अप्रूवल में प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ट्राई करेंगे आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का, ठीक है। और मेक श्योर करेंगे कि अगर आपके वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और हम लोग को जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स करने हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत ही बड़ा गिव अवे प्लान है। चलो फिर, थैंक यू, और किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना।